जबरन करवाया युवती का तलाक। 3 तलाक कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाता झोला छाप डॉक्टर। न्याय न मिलने पर युवती ने दी आत्महत्या की धमकी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से एक युवती को जबरन 3 तलाक दिलवाने का मामला सामने आया है। बखिरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नारायणपुर की एक युवती ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। 3 तलाक पीड़िता युवती हसीना खातून ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि नारायणपुर का ही एक युवक अफलाक अहमद पुत्र एजाज अहमद पिछले 4 साल से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। जब भी शादी की बात करती तो अफलाक कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। इस दौरान युवती गर्भवती भी हो गई, जिसके बाद अफलाक अहमद ने जबरन दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। अपनी जिंदगी बर्बाद होते देख युवती ने 6 मार्च 2020 को पुलिस की शरण ली और बखिरा थाने में तहरीर देकर इंसाफ की मांग की। देखिए उस दिन की घटना क्या हुई थी। शादी लगा था, कट गया। धमकी दिया कि उसको गोली मार देंगे, नहीं शादी कर, हम मरवा देंगे। कब शादी करेंगे? हमारे बेटवा कर क्या होता है। हाँ, फोन में। अब मैं यही चाहता हूँ कि उसकी तो इज्जत लूट गई, उसकी इज्जत तो बर्बाद हुई, कहीं का नहीं रह गई। वो लड़की कहीं न रह गई। अब वो जो इज्जत लूटा है तो उसके साथ उसका सर निकाह होना चाहिए। अच्छा, बस यही हमारा। मामला आगे बढ़ते देख दिनांक 6 मार्च 2020 को बखिरा थाने में अफलाक अहमद ने हसीना से निकाह करना कबूल किया और उसी दिन मुस्लिम रीति रिवाज से हसीना और अफलाक का निकाह होने के बाद दोनों अफलाक के घर रहने लगे। युवती हसीना का आरोप है कि शादी के बाद ससुर एजाज अहमद, चचेरे ससुर अब्दुल हक उर्फ बबलू, अफलाक तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसे 5 लाख रुपए दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। हर वक्त जाति सूचक गालियां देकर उसके साथ मारपीट किया जाने लगा। इस दौरान वो फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन उसके पति अफलाक अहमद ने जबरन दवा खिलाकर फिर से उसका गर्भपात करवा दिया। दिनांक 30 मई 2020 को अब्दुल हक और बबलू, एजाज अहमद, रुस्तम, अफलाक और परिवार के अन्य सदस्यों ने पीड़िता और पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवा लिया और पीड़िता को उसके ससुराल से निकाल दिया। पीड़िता के मायके वालों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो किसी भी तरह का विरोध न कर सके। 2 जून को एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता ने हर हाल में अफलाक के साथ रहने की इच्छा जाहिर की और ऐसा न होने पर आत्महत्या की धमकी दी है। नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? नारायण। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ जबरदस्ती सब लोग तलाक ले लिए हैं। कौन लिया है? वही अफलाक। अफलाक। अब किसके दबाव में हुआ है ये? वो मुझे मारता था सामने और कहता था हमेशा कि हमें छोड़ दो, तो हम क्या हम नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी अम्मी को पता चला ये बात, तो आती थी मेरे पास रहती थी। तो यहाँ पंचायत बुलाई गई। कौन पंचायत बुलवाया था? गांव के प्रधान थे और वो उनके चचा बदलू डॉक्टर थे। तो वो लोग को बुलाए थे, कह रहे थे कि 2.5 लाख रुपया ले लो और छोड़ दो इसे, तुम्हारी शादी दूसरी जगह हो जाएगी। हम तलाक नहीं देने के लिए तैयार थे। सब लोग जबरदस्ती हमसे तलाक दिवा लिए। वो नहीं रखने के लिए तैयार होगा तो हम खुदकुशी कर लेंगे, आत्महत्या। हम जीना नहीं चाहते, हम मर जाएंगे। हम कहीं और शादी भी नहीं करेंगे, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए। यानी आप उनके साथ रहेंगे? हाँ, हम उनके साथ रहेंगे। मेरी मर्जी के खिलाफ तलाक हुआ है। कौन तलाक लिया है आप? वही थे अफलाक और उनके भाई रुस्तम थे और उनके चचा थे, मेरा चचा थे और वो बबलू चचा थे। आपको बताते चले कि इस 3 तलाक कांड का अगुआ अब्दुल हक उर्फ बबलू एक झोला छाप डॉक्टर है, जिस पर सीएमओ द्वारा पूर्व में कार्रवाई भी की जा चुकी है। लोगों की सेहत से खेलने वाले फर्जी डॉक्टर अब पीड़िता की जिंदगी से खेल रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य भूमिका निभा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की मदद करने वालों को अफलाक अहमद जान से मारने की फिराक में है।
जिसके लिए उसने अवैध असलाह भी खरीद रखा है। इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस को गहराई से पड़ताल करने की जरूरत है, वरना किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना हो सकती है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना अंतर्गत एक किशोरी ने अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस की त्वरित कार्रवाई न होने पर क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली थी। अब देखना यह है कि एक फर्जी डॉक्टर और पीड़िता हसीना का पति तथा उसके परिजन कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाते हैं या फिर कानून का चाबुक उनको उनकी सही जगह दिखा पाने में कामयाब होता है। संत कबीर नगर से न्यूज़ टेक 24 की रिपोर्ट।